Yes, today's topic is A question a question of test and the name of your book. What is name of your book? Our name of our book is Footprints. Without Feet, फुटप्रिंट्स का मतलब क्या होता है? पैरों के निशान, हाँ, फीट मतलब पाँव, पैर. फुट एक पैर के लिए बोलेंगे और फीट एक से ज्यादा पैर के लिए. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे ऊपर लिखा हुआ है एवरीवन थॉट दैट होरेस डेनबी वाज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन. He was about 50 years old and unmarried, and he lived with a housekeeper who worried over his health. In fact, he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer. He made locks and was successful enough at his business and to have two helpers. Yes, Horace Danby was good and respectable, but not completely honest. 15 years ago, Horace Danby had served his master his first and only sentence in a prison library. He loved rare, expensive books, so he robbed a safe every year. Each year, he planned carefully just what he would do. Stole enough to last for 12 months and secretly bought the books he loved through an agent. आगे लिखा है now walking in a bright July sunshine, he felt sure that his year's robbery was going to be as successful as all the others. everyone thought that Horace Denby was a good, honest citizen. He was about 50 years old and unmarried, and he lived with a housekeeper who worried over his health. In fact, he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer. He made locks and was successful enough at his business to have two helpers. Yes, Horace Denby was good and respectable, but not completely honest. ओके, ठीक है. इसका अर्थ समझेंगे. एवरीवन मीन्स प्रत्येक, यानी हर व्यक्ति. एवरीवन थॉट, हर किसी ने ये सोचा. क्या सोचा? दैट होरेस डेनबी वाज ए गुड ऑनेस्ट सिटीजन. हर किसी ने ये सोचा कि होरेस डेनबी एक अच्छा और ईमानदार सिटीजन था, नागरिक था. ही वॉज अबाउट 50 years old, वो 50 साल का था. एंड अनमैरिड, और अविवाहित था. कुंवारा. एंड ही लिव्ड विथ अ हाउसकीपर, और वो एक हाउसकीपर के साथ. हाउसकीपर मीन्स घर का जो ध्यान रखने वाला. काम धंधा, उसका घरेलू नौकर. हु वरीड ओवर हिज हेल्थ, तो होरेस डेनबी अपनी स्वास्थ्य की चिंता करता था. हाँ, वरी मीन्स चिंता करना. वरी मीन्स चिंता करना, वरीड मीन्स चिंता की, पास्ट टेंस है. इन फैक्ट मीन्स सच में. ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी. सच में जो होरेस डेनबी है वो क्या था? वेरी वेल, बहुत बढ़िया. एंड हैप्पी मतलब वो ठीक ठाक चल रही थी उसकी जिंदगी और खुश था. एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर. एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है? छोड़ के, सिवाय. सिवाय. एक्सेप्ट मीन्स सिवाय. अटैक्स ऑफ हे फीवर का मतलब उसको एक बुखार था. हे फीवर उसको बोलते हैं, जैसे नजला, उसे हे फीवर के अटैक आते थे. कब आते थे? इन समर, गर्मियों में. एक ही समस्या थी उसके साथ, हे फीवर के अटैक आते थे, बाकी सब कुछ सही चल रहा था. अब होरेस डेनबी किस बिजनेस में था? ही मेड लॉक्स, क्या बनाता था? लॉक्स, ताले बनाता था. एंड वॉज सक्सेसफुल, और क्या था वो?
सफल था। सक्सेसफुल इनफ, इनफ मीन्स पर्याप्त है, और वो अपने काम में पर्याप्त सफल था। एंड हिज बिजनेस टू हेल्पर्स, और उसके बिजनेस में 2 हेल्पर थे। सहायक। यस, हाँ। हॉरेस डेनबी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल। हॉरेस डेनबी कैसा था? गुड एंड रिस्पेक्टेबल, अच्छा आदमी था। और रिस्पेक्टेबल मीन्स इज्जतदार, सम्मानित, इज्जतदार। आगे लिखा है बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन एक कमी थी। क्या थी? क्या कमी थी? ईमानदार नहीं, कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं था, पूरी तरह ईमानदार नहीं था। 15 ईयर्स एगो, क्या मतलब? 15 साल पहले होरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन अ प्रिजन लाइब्रेरी। क्या हो गया 15 साल पहले? होरेस डेनबी ने 15 साल पहले उसको एक सजा हुई। ओनली सेंटेंस का मतलब? तुषार, सेंटेंस का मतलब क्या होता है? मतलब वाक्य। वाक्य, लेकिन यहां पर ओनली सेंटेंस का मतलब है एकमात्र सजा। देखो सेंटेंस शब्द के 2 अर्थ हो गए। अब एक वाक्य, दूसरा सजा। ओनली सेंटेंस इन अ प्रिजन लाइब्रेरी, उसे 15 साल पहले जो एकमात्र सजा हुई थी वो सजा थी प्रिजन मीन्स कैद, कैद की लाइब्रेरी में काम करना था। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स। रेयर मीन्स क्या होता है? कीमती, दुर्लभ, जो बड़ी मुश्किल से मिलती है। एक्सपेंसिव मीन्स महंगी, महंगी, खर्चीली। वो दुर्लभ और महंगी किताबें पसंद करता था। सो मीन्स इसलिए ही रोब्ड अ सेफ एवरी ईयर, तो वो हर साल क्या करता था? एक सेफ चुराता था। रोब्ड, रोब्ड मीन्स चुराना, लूटता था। सो ही रोब्ड, इसलिए वो लूटता था। असेफ, सेफ मीन्स तिजोरी। सेफ मीन्स तो सुरक्षित भी होता है, सेफ मीन्स तिजोरी भी होता है। एवरी ईयर, इसलिए वो हर साल एक तिजोरी लूटता था। ईच ईयर, प्रत्येक वर्ष, ही प्लान्ड केयरफुली, वो सावधानी पूर्वक क्या करता था? प्लान करता था, योजना बनाता था। जस्ट व्हाट ही वुड डू, उसे क्या करना था ये जानता था वो। स्टोल इनफ, वो पर्याप्त चुरा लेता था। इनफ मीन्स तुषार, इनफ मतलब पर्याप्त, पर्याप्त। स्टोल इनफ, वो पर्याप्त चुरा लेता था। कितना पर्याप्त? टू लास्ट फॉर 12 मंथ्स, इतना चुरा लेता था कि वो उसके 12 साल में, 12 साल के लिए पूरा हो, सॉरी 12 महीने के लिए। एंड सेक्रेटली बॉट द बुक्स, और सेक्रेटली में से चुपचाप, बिना किसी को पता चले। बॉट मीन्स खरीदता, खरीदता था। बाई का सेकंड फॉर्म बॉट होता है। बाई मीन्स से खरीदना, बॉट मीन्स खरीदा, खरीदा। और वो उन किताबों को चुपचाप खरीद लेता था। आगे है बॉट द बुक्स ही लव्ड, वो उन किताबों को खरीदता था जिन्हें वो प्यार पसंद करता था। किसके माध्यम से? थ्रू एन एजेंट, एक एजेंट के माध्यम से। खुद नहीं करता था वो ये काम, किताबें खरीदने खुद नहीं जाता था। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, अब जुलाई की चमकती दिन है, जुलाई महीने का एक चमकता हुआ दिन है। He felt sure, felt में से महसूस किया, फील का सेकंड फॉर्म felt, उसने महसूस किया। क्या महसूस किया? He felt sure, उसको पक्का विश्वास था that this year's robbery was going to be as successful as all the others, इस साल की जो रोबरी है वो उतनी ही सफल होने वाली है। एज सक्सेसफुल, एज का मतलब उतनी ही सफल जितनी की पहले हुई थी। एज ऑल अदर्स। फॉर 2 weeks, 2 सप्ताह तक he had been studying the house at Sotover Grange, तो सोटोवर ग्रेंज में उसे चोरी करनी थी, तिजोरी लूटनी थी। 2 सप्ताह तक उसने सोटोवर ग्रेंज में उस घर की स्टडी की, 2 हफ्ते तक।